जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय मंथन। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। 24 जून को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के सभी दलों को बातचीत के लिए बुलाया है। मीटिंग का एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया पर बातचीत हो सकती है। मुख्य बातों पर अगर हम बात करें तो 24 जून को जम्मू कश्मीर मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक। इस बैठक को राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करने की कवायद से जोड़ा जा रहा है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने लाओ लश्कर के साथ शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की तो कयास लगने लगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। सभी तरह के कयासों पर विराम तब लगा जब ये साफ हो गया कि 24 जून को सरकार ने राज्य के सभी दलों की बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार के इस फैसले की जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल तारीफ कर रहे हैं, तो उसके साथ ही सवाल यह भी कि बातचीत का एजेंडा क्या होगा। क्या है जम्मू कश्मीर के दलों की राय। जम्मू कश्मीर की सर्वदलीय बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 24 जून को केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यधारा के राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने का आह्वान मिला है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुफ्ती ने जिस तरह से कहा है कि गुरुवार को उनके पास फ़ोन आया और इस बैठक के बारे में उनको जानकारी मिली। आज इसी से जुड़े तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें इससे पहले देखते हैं अहम रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मसले पर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय गृह सचिव समेत कई आला अधिकारी रहे मौजूद। अमित शाह ने पहली बैठक एलजी मनोज सिन्हा संग की। आर्टिकल 370 हटने के करीब 3 साल बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। राज्य से जुड़े मसलों पर हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चल रहा है। खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। इसके लिए सभी दलों को सूचना भेज दी गई है। आखिर क्या होगा इस सर्वदलीय बैठक के मायने क्या होंगे, जरा इन बिंदुओं से समझते हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस बैठक की खबर की पुष्टि भी कर दी है। महबूबा मुफ्ती ने रविवार को पीडीपी नेताओं की एक बैठक बुलाई है, जिसमें पीएम मोदी के साथ होने वाली मीटिंग पर शामिल होने को लेकर चर्चा होगी। इसी मीटिंग में तय होगा कि मीटिंग में पीडीपी शामिल होगी या नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष जीए मीर ने बताया कि उन्हें अब पीएम के साथ होने वाली मीटिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, अगर हमें मीटिंग का न्योता मिलता है तो हम राष्ट्रीय नेताओं को बता देंगे, उसके बाद सलाह मशविरा लिया जाएगा। पूर्ण राज्य जैसे मुद्दों पर बातचीत संभव है। राजनीतिक गतिरोध पर भी चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की उम्मीद है। यहाँ 2018 से विधानसभा चुनाव लंबित हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद से राजनीतिक हालात काफी अलग हैं और एक और जहाँ महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत तमाम नेता अनुच्छेद 370 को खत्म करने का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में गुपकार गैंग बनाकर लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। अब ऐसे में प्रदेश में विकास सहित तमाम मुद्दों पर केंद्र लगातार मंथन कर रहा है। वहीं इस बार बैठक बुलाकर क्षेत्रीय नेताओं को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। देखना होगा इस सर्वदलीय बैठक के क्या नतीजे निकलते हैं। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर लंबे समय से जो राजनीतिक गतिरोध रहा है, 2018 से विधानसभा के चुनाव भी नहीं हुए। धारा 370 हटने के बाद से जो स्थितियां परिस्थितियां हैं अलग हैं, तमाम तरह के सवाल भी हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों का परिचय कराना चाहूँगा, तारुफ कराना चाहूँगा, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी साहब, स्वागत करूँगा। हमारे साथ में हैं राकेश सिंह यादव जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में हैं। सूर्यकांत जी, आपका भी स्वागत है। शंकर लाल तिवारी साहब के पास में आऊँगा। शंकर लाल जी, क्या कहेंगे जिस तरह से 24 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, 370 धारा हटने के बाद तमाम तरह के सवाल भी खड़े हुए, लेकिन एक लंबे समय से जो राजनीतिक प्रक्रिया है जम्मू कश्मीर में वो बाधित रही है। अब इस दिशा को, इस पहल को आप किस रूप में देखते हैं? क्या एक राजनीतिक वातावरण तैयार करने के लिए ये बैठक? निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में आवाज पलट रही है। ये जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के ऐतिहासिक निर्णय के बाद वहां कुछ लोगों ने इसका विरोध किया।
वो विरोध नगण्य रहा। पार्टी के लोगों ने स्वागत किया और लद्दाख तक एक नई लहर विकास की, जन कल्याणकारी कार्यों की, रोजगार की, उद्योग की, व्यापार की अब वहां प्रारंभ करने का प्रयास पिछले समय से चल रहा है। एक बात और रही है कि वहां के छुटपुट विरोध के कारण और चुनाव जो लोकतंत्र में हमारे लिए अत्यावश्यक है उसको भी बाधित रहा है। मैं सोच रहा हूं ये बैठक जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाई है, इसका सारो लब्बो लुबाब तो जब ही पता चलेगा जब बैठक हो जाएगी। पर मुझे लगता है शंकरलाल तिवारी साहब से जो ऑडियो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। राकेश सिंह यादव जी के पास में आता हूं। जी जी बोलिए। चुनाव भी विषय हो सकता है जी, और साथ में कोरोना काल की और विकास के कार्य एवं जन कल्याणकारी योजनाएं। जम्मू कश्मीर में तमाम आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था, गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बनता था और जो केंद्र की योजनाएं थी उन योजनाओं का लाभ भी वहां की जनता का, चाहे वो आयुष्मान योजना हो चाहे अन्य योजनाएं हो, वो वहां लागू नहीं होती थी। पर धारा 370 हटने के बाद घाटी में राष्ट्रीयता की और विकास की एक नई इबारत लिखने का समय आया है। इतनी मुझे कहें। चलिए मैं राकेश जी के पास में आता हूं। राकेश जी, कितना संभव है, तमाम नेताओं को फोन किया गया है, अलग अलग राजनीतिक दलों को, चाहे मुफ्ती मसईद की बात करें या फिर हम फारूक अब्दुल्ला की हम बात करें, पीडीपी प्रमुख, तो क्या लगता है एक वातावरण की कोशिश है इसके जरिए 24 तारीख को जिस तरह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, क्योंकि लंबा गतिरोध रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला बना दिया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने। उनके सारे प्रयोग 3 साल में फेल हो गए। जो सर्वदलीय बैठक धारा 370 हटाने के पूर्व बुलाना थी वो अब बुला रहे हैं, यानी लौट के बुद्धू घर को आए। अब आप बुला के उनसे पूछना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम का विकास करें, कैसे हम काम करें, कैसे वहां चुनाव कराएंगे। ये बात तो आपको पहले करना थी, वहां के आवाम से, वहां के नेताओं से। 3 साल आपने खराब कर दिए, करोड़ों अरबों रुपए लग गए सेना और पुलिस में सारी व्यवस्था संभालने में, और आज भी ये हालात नहीं है कि आप कश्मीर में कहीं जा सकते हैं या कश्मीर में यहां से जाके सारा मीडिया वहां घूम सकता है। आज भी सेंसरशिप लागू है, आज भी वहां अंदर की खबरें बाहर नहीं आती। अब जब ये लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, 3 साल सेंसरशिप शब्द में अब सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। हारने के बाद आपके कदम वहां समाप्त हो गए, आपके कदम अब रुक गए। ना आप वहां तरक्की करा पा रहे हैं, ना वहां के आवाम को समझा पा रहे हैं, ना वह जनता को यह समझा पा रहे हैं कि हमने आपके हक में फैसला किया है। अब सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि आप समझाओ। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सर्वदलीय एक तरफा मीटिंग बुलाने से कोई नतीजा निकलेगा। पहले आपको कश्मीर के जनता की बात सुनना पड़ेगी, वहां के हालातों को समझना पड़ेगा घाटी के, उसके बाद कोई निर्णय हो सकते हैं। सिर्फ आप ये बोल देंगे कि सर्वदलीय बैठक बुलाई, हमने धारा 370 हमारी मर्जी आई थी तो हटा दिया हमने, उससे बहुत कुछ अमन शांति हो गई। अगर ऐसा होता तो अभी तक मोदी जी 4-5 बार वहां दौरा कर चुके होते, सभाएं कर चुके होते और डेली बीजेपी के नेता वहां जाकर रैलियां करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ 3 साल में। इसका साफ मतलब है कि आपका उठाया हुआ कदम वहां सफल नहीं हुआ है। अब जब असफल हो गया है तो आप सर्वदलीय बैठक बुला के अपनी असफलता को छिपाना चाह रहे हैं, तो इससे नतीजा कोई पॉजिटिव आना है, ऐसी बहुत बड़ी उम्मीद देश को नहीं करना चाहिए। चलिए सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब के पास में आऊंगा। सूर्यकांत जी, क्या कहेंगे सर्वदलीय बैठक को लेकर? एक तरफ राकेश जी जिस तरह से कह रहे हैं और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर को लेकर एक लंबे समय से जो एक डायलॉग वहां के पार्टियों से होना चाहिए था
370 के बाद वो नहीं हुआ। अब ये माना जाए कि कहीं ना कहीं ये सर्वदलीय जो बैठक है, ये जो बातचीत है राजनीतिक दलों के साथ में, आगामी समय में चुनाव ये एजेंडा हो सकता है कि फिर या अन्य कोई एजेंडा? देखिए राजेश जी, जिस तरह से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, निश्चित रूप से उसकी तारीफ की जानी चाहिए जी। आपको बता दें कि जो तमाम विरोधी या विपक्षी दल के नेता हैं, वो सारे के सारे बीते कुछ दिनों से अपनी इच्छा बातचीत के लिए जाहिर कर चुके थे। उसमें चाहे फारूक अब्दुल्ला जी हो या अन्य नेता हो, उनमें से 2-3 नेताओं ने, जो प्रमुख वहां के आधा दर्जन राजनीतिक दल हैं, उनके नेताओं में से कुछ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर केंद्र सरकार उन्हें बातचीत के लिए बुलाती है तो वो उसके लिए तैयार हैं। और अगर उनकी बात सुनकर केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की बैठक की जा रही है तो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। कम से कम विपक्षी नेताओं की बात सुनी तो जा रही है, एक चीज। दूसरा, भारत लोकतंत्र का विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के लिए चुनाव होना बेहद जरूरी है। अगर 24 और 25 तारीख और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी चतुर्वेदी जी की आवाज नहीं आती। चलिए एक ब्रेक लेंगे यहाँ छोटा सा, उसके बाद दोबारा लौटते हैं और फिर पूरे पैनल के साथ इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक। जम्मू कश्मीर के मसले पर नाम पर दवाई सप्लाई रोको नहीं। हमेशा ये गोरे देश ही हमें ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाने की झूठी कोशिश करते थे। पहली बार 100 से अधिक देश भारत की सरकार और जनता जनार्दन के साथ जुड़कर इन नकली मानवतावादियों से सवाल पूछ रही है और ये मुखौटाधारी बगले झांक रहे हैं। आइए इस 20 जून दिन में 11 बजे के विश्वव्यापी प्रदर्शन की पूरी तैयारी में जुटे और तब तक ये हस्ताक्षरों के करने का सिलसिला जारी रहेगा। जय स्वदेशी। पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। सबसे वाले अंकल को, टैक्सी वाले भैया को, हर गांव और शहर को, प्रदेश के सारे लोगों को कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। कोरोना का हो खेल खत्म, खुल के जिए भविष्य में हम, आओ सब ये ले कसम, आओ सब ये ले कसम, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। हर कोई हरदम मास्क लगाए, 2 गज की दूरी निभाए, हाथ धोकर सफाई अपनाए, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। चलो टीका जीत का लगवाएं, कोरोना को हराएं। पूरे प्रदेश में निशुल्क टीकाकरण अभियान में तो जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय मंथन, अपने मेहमानों के साथ चर्चा को एक बार फिर आगे बढ़ाएंगे। शंकरलाल तिवारी साहब, जिस तरह से सूरका चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये अहम पहल है सरकार की
क्योंकि लंबा वक्त हो गया है। तमाम तरह की बयानबाजी जम्मू कश्मीर में अलग अलग पार्टी के नेताओं ने की, लेकिन अब जब मिल बैठ रहे हैं, कितना संभव है इस बैठक के जरिए कि, क्योंकि तमाम तरह की राजनीति सियासत भी इसमें देखी गई, किस तरह का बयान दिग्विजय सिंह का भी इस पूरे मसले को लेकर यहाँ पर आया था, किस तरह के माहौल की उम्मीद रखती है बीजेपी? आदरणीय सूर्यकांत जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और उन्होंने जो बातें कही है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केंद्र द्वारा बुलाई गई बैठक का स्वागत होना चाहिए और ये एक अच्छा प्रयास है और लोकतंत्र में जरूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ के जो राजनीतिक दल थे, जो 370 खत्म होने के बाद और उसको ठीक से समझ नहीं पाए थे, उनकी भी इच्छा थी कि केंद्र की सरकार से अगर बातचीत होती है तो हो, पर कांग्रेस का तो एक ही उद्देश्य है। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, मैं उनके बारे में अधिक चर्चा करके, क्योंकि वो चर्चा में आने के लिए ही बोलते हैं, चर्चा में बने रहने के लिए ही बोलते हैं, पर वो जो पाकिस्तानी भाषा बोला करते हैं, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पुनर्विचार करेगी। मैं राकेश जी से जानना चाहता हूं, कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या कांग्रेस, एक तो नौ मन तेल होना, न राधा को नाचना, कांग्रेस को सरकार बनना नहीं, कांग्रेस देश में किनारे लग चुकी है, पर क्या कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि वो धारा 370 पुनः लागू करेगी? और इस तरह के बयानों का मतलब क्या है? सिर्फ आग लगाना, सिर्फ भड़काना। कश्मीरियों में जो नए विकास, नई जन कल्याणकारी योजनाओं की बात और नए ढंग से देश की एकता और अखंडता को बनाने का प्रयास 370 हटा के किया गया, उसमें पलीता लगाने का काम। अन्यथा कांग्रेस को और सोनिया जी को स्पष्ट करना चाहिए, या तो दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के बयान। शंकरलाल तिवारी साहब, यहाँ एक सवाल और बनता है कि क्या जिस तरह से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, कुछ देरी इसमें हुई है और पहले ये हो सकती थी, और साथ ही में जिस तरह से परसीमन की कार्रवाई वहां पर शुरू हो चुकी है, सरकार की मंशा की सभी क्षेत्रीय दलों को विश्वास में लेकर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि कुछ विलंब हुआ है इस बैठक में? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि आपने भी परिस्थितियां देखी है जी। धारा 370 हटने के बाद वो वहां के और पाकिस्तान के जो एजेंट थे, उन्होंने प्रायोजित तरीके से वहां तमाम प्रयास किए जनता को बरगलाने का, भड़काने का, दंगे कराने का और तमाम प्रकार के सिगुफेबाजी करने का, और उसको सबको ठीक करना जरूरी था। और कश्मीरी पंडितों की वापसी, चुनाव, ये महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए सरकार ने बैठक बुलाई है। इसमें केंद्र की जो अन्य एजेंसियां हैं, चाहे वो गुप्तचर एजेंसियां हो, चाहे होम डिपार्टमेंट हो, कि देश का इन तमाम एजेंसियों की रिपोर्टिंग ही इस बात को, रिपोर्टिंग ही तमाम एजेंसियों के जरिए जो रिपोर्टिंग मिली है और उसी के अनुसार ये केंद्र ने माना है कि करने का समय माहौल वहां पर परिस्थितियां अनुकूल है। जी शंकरलाल जी, हम चर्चा करना है, सरकार ने चर्चा आहूत की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं राकेश सिंह जी के पास में आता हूँ। राकेश जी, माहौल बेहतर है जिस तरह से शंकरलाल तिवारी साहब कह रहे हैं कि अब यही कारण है कि सर्वदलीय बैठक वहां पर बुलाई गई है, और निश्चित तौर पर अगर डायलॉग वहां पर होता है, बातचीत होती है, क्योंकि 370 धारा हटने के बाद जिस तरह से देखा जाए तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं, अलग अलग तरह की बयानबाजी उसमें रही हैं, तमाम सारी चीज़ें रही हैं। अगर एक माहौल यहाँ से बनता है तो आखिर दिक्कत ही क्यों? देखिए, मैं कोई राजनीतिक भाषण मंच पे जैसे देते हैं वैसा नहीं देना चाहता, क्योंकि कश्मीर समस्या बहुत गंभीर समस्या है। वहां से भारत माता की जय करने से किसी समस्या का निराकरण नहीं होता है। पहली बात, लोकतांत्रिक देश में कोई भी निर्णय होते हैं तो पहले कुछ नहीं होता, पहले जनता के समक्ष रखे जाते हैं,
और उसके बाद वो निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो मोदी सरकार है, इनके सारे निर्णय, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोरोना से निपटने की प्लानिंग हो, इन सबका रिव्यू, इनकी जांच होगी और इनके लिए जो दोषी होंगे उनको निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनको सजा भी होगी और सलाखों के पीछे भी जाएंगे। रहा सवाल जो तिवारी जी के निर्णय का, हर निर्णय का रिव्यू होगा, वो देश हित में था कि नहीं। 370 क्या धारा 370 क्या धारा 370 देश हित में नहीं है राकेश जी? हर निर्णय क्या धारा 370 हटना मोदी जी ने जो निर्णय करे हैं, अगर देश के हित में नहीं है राकेश जी, तो निर्णय को देश के हित में राकेश जी विचार किया जाएगा, हर निर्णय का। राकेश जी, राकेश जी, अब तो धारा 370 हटना क्या देश हित में नहीं है? जो निर्मित है, जो मोदी जी ने हालात कर दिए हैं, आज जो सर्वदलीय मीटिंग की बात हो रही है, आप फोन करके लोगों को बुला रहे हैं, ये हालत केंद्र सरकार की हो गई है। 3 साल से आपका कोई डायलॉग नहीं है, तो देना पड़ेगा ना, कर रहे हैं कि कुछ राकेश जी, सूचना तो देना पड़ेगा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। समाप्त कर दिया आपने। 3 साल से देश का फलक पड़ा हुआ है, ना देश का कोई राकेश जी, सूचना तो देना पड़ेगा ना, आप बैठक के लिए आमंत्रित हैं। बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होना, जीरो नतीजा आना है सर्वदलीय मीटिंग का। चलिए चलिए सूर्यकांत जी के पास में आता हूँ। वक्त कम है संगलाल जी, वक्त कम है, सूर्यकांत जी के पास में आता हूँ। सूर्यकांत जी क्या कहेंगे? क्योंकि 370 अब क्योंकि जो स्टैंड है कांग्रेस का वो भी क्लियर नहीं है। कुछ नेता ये कह रहे हैं 307, अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें पुनर्विचार किया जाएगा। कई ऐसे भी कह रहे हैं कि जब संसद से पास होकर 370 धारा हटी है। लेकिन जिस तरह से राकेश जी कह रहे हैं और आपने जिस तरह से जिक्र किया कि बेहतर पहल है, और इस पहल के जरिए अगर वाकई वो तमाम सारी जम्मू कश्मीर की पार्टियां आती हैं एक मंच से और बैठक होती है, तो इसमें हर्जी क्या है? देखिए राजेश जी, मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर वहां हालात बेहतर नहीं होते तो जो ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हुए उसमें इतनी बड़ी संख्या में तमाम दलों के नेता ना तो चुनाव लड़ते और ना ही उस हिसाब से मतदान होता। आपको याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला जी जब कश्मीर से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो कितने प्रतिशत मतदान हुआ था, कितने वोट मिले थे, कितने पे फैसला हुआ था। तो उसकी अगर हम तुलना त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से करें तो बहुत बेहतर स्थिति में इस समय जम्मू कश्मीर को पाते हैं जी। और लोकतंत्र में जब मतदान होता है तो निश्चित रूप से मतदान और चुनाव ही तय करता है कि वहाँ के हालात कैसे हैं, किसको जनता चाहती है, किसकी रीति और नीति किसे पसंद है। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है, कांग्रेस इस देश की निसंदेह सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ा दल भी थी, लेकिन इस समय दूसरे नंबर पर है। उसकी नीति और रीति इस समय स्पष्ट नहीं है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा जो नुकसान हो रहा है वो उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, अल्ताफ बुखारी हो, सज्जाद लोन हो, गुलाम अहमद मीर हो। गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने, उनका जो बयान आया है, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि औपचारिक आमंत्रण मिलने के बाद वो अपने हाईकमान से चर्चा करेंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक इसलिए और महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इसमें गृह मंत्री के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल होने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वर्तमान में वहाँ क्या माहौल है, क्या परिस्थिति है और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, और उसके साथ साथ राजनीतिक रूप से वहाँ के नगरीय निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, इन सब पर निश्चित रूप से चर्चा होगी। अभी 370 को हटाए हुए जुमे 20-22 महीने हुए हैं, तो 2 साल भी नहीं हुए। अगर इतने हालत सुधरे हैं वहाँ, तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि आगे आने वाले समय में वहाँ हालत बेहतर होंगे, और हालत बेहतर होंगे तो वहाँ का पर्यटन उद्योग बढ़ेगा। देश में उसे स्वर्ग कहा जाता है, पर्यटन बढ़ेगा तो वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थितियां सुधरेंगी। और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस हो, भाजपा हो, तमाम स्थानीय दल हो, सबको मिलकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहिए। अगर कोई दल भले विरोधी दल है लेकिन अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए और उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और अच्छे सुझाव मिल बैठकर अगर कोई अच्छे सुझाव आते हैं तो उन पर सरकार को भी अमल करना चाहिए और विपक्ष को भी एक सकारात्मक भूमिका का निर्माण करना चाहिए। बिल्कुल काफी तो हम मैं बात, तो यही कहूँगा। बिल्कुल काफी हम बात सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं, और अभी तो यही उम्मीद की जा सकती है
क्योंकि बैठक 24 तारीख को है और जिस तरह से धीरे धीरे जो स्थितियां परिस्थितियां जम्मू कश्मीर को लेकर बन रही हैं, अगर एक बेहतर माहौल वहां पर बनता है तो निश्चित तौर पर सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब देखना होगा 24 तारीख को जब सर्वदलीय बैठक होगी और उस बैठक के बाद क्या कुछ जम्मू कश्मीर से निकल कर आता है, क्या वाकई यहाँ से एक चुनाव की तैयारी है या क्या फिर एक बार फिर मुख्य धारा के जरिए डेवलपमेंट विकास जो है जम्मू कश्मीर का उसकी तैयारी है। देखना होगा आगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब आपका, शंकर लाल तिवारी साहब आपका और राकेश सिंह यादव जी आपका, तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। तो कुल मिलाकर जो बैठक बुलाई गई है जम्मू कश्मीर में, सर्वदलीय बैठक, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बैठक के ज़रिए ये पहला मौका है 370 हटने के बाद जब सभी जो जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं या जो भी इस बैठक में शामिल होंगे उनके साथ केंद्र की मोदी सरकार की बातचीत होगी, डायलॉग होगी और आगे क्या कुछ राजनीतिक परिदृश्य जम्मू कश्मीर में लेकर बनता है, क्या कुछ वहाँ पर आगामी समय में क्या जो विधानसभा की चुनाव पेंडिंग्स हैं 2018 से, उसके लिए एक रास्ता यहाँ से खुलता है, ये सब देखने वाली बात होगी 24 तारीख को जब बैठक होगी। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।